सर, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में इसके बाद लोकसभा इलेक्शन किसी मोड़ पे पहुंचेगा? क्योंकि विपक्ष पहली बार मुझे लगता है केजरीवाल के अरेस्ट के बाद शायद यूनाइट हो कुछ ज्यादा। अच्छा, आज ओंकार चौधरी साहब के शो में बात हो रही थी, उस पे भी ये सवाल आया था कि जी। विपक्ष की क्या भूमिका होगी। मेरा अपना मानना है विपक्ष की इसमें दो भूमिकाएं होंगी। पहली तो ये कि विपक्ष का एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो आज अपने घर में सेलिब्रेट नहीं करेगा। किसी को तो बख्शा नहीं इन्होंने, सबकी गिरफ्तारी की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता से बात हो रही थी तो वो बड़ी बातें कह रहे थे कि साहब ये तो लालू यादव को क्या क्या कहते थे और कैसे। तो कांग्रेसियों का ये हाल है कि वो तो एकदम रिवोल्ट पे आमादा थे कि इनसे हमारा कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। समाजवादी हम्म। पार्टी के लोगों से बात कीजिए, कहते साहब इन्होंने तो मुलायम सिंह को नहीं बख्शा। तो हम्म। उनका एक अंदरूनी रिएक्शन होगा जो बहुत खुशी का होगा। एक्सटर्नल रिएक्शन ये होगा कि वो इसको मुद्दा बनाएंगे कि सब लोकतंत्र समाप्त हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो विपक्ष, आज विपक्षी नेता दोनों तीन तरह से फायदे में हैं। एक, हम्म। वो इस बात के लिए प्रसन्न है कि केजरीवाल जेल जा रहे हैं। दो, उनके हाथ में एक मुद्दा लग गया। और तीसरा, फाइनली विपक्षी नेताओं को और खास तौर से कांग्रेसी नेताओं को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल का इस्तेमाल दिल्ली में, पंजाब में और फिर गुजरात में कांग्रेस को डैमेज करने के लिए किया। मेरा एग्जैक्टली वही से सवाल था। तो क्या हम वापस दिल्ली में कांग्रेस का रिवाइवल देखेंगे? क्या जो परंपरागत वोट जो कांग्रेस से छिटक गया था केजरीवाल के जाने के बाद, पूरी कैबिनेट तो जेल में ही है, तो अब वापस वो रिवाइव करेंगे और एक नई राजनीति हम फिर से दिल्ली में देखेंगे कुछ? मैं राजनीतिक भविष्यवाणियां बहुत ज्यादा तो नहीं करता हूं, और आप तो माहिर हैं इस फन के, अभिषेक। लेकिन एक बात मैं आपके शो पे कह रहा हूं, और आज मैं इस शो को सेव करके रखता हूं, इसका लिंक। और हम जी। चुनाव के बाद फिर मिलेंगे, और हम, अगर मेरी बात सही निकली तो आप इसे दिखाइएगा। मेरा मानना है कि आप बड़ी मात्रा में वोटर्स को दिल्ली में कांग्रेस की तरफ लौटते देखेंगे। मेरा भी बिल्कुल यही आकलन था सर कि कांग्रेस का नहीं, यहां से और इसका एक कारण भी है। देखिए, एक जी। विनेबिलिटी फैक्टर होता है कि कौन जीत सकता है। आपने देखा हम्म। कि भारतीय जनता पार्टी को तमाम दलित वोट मिल जाता है 2022 में, जब उनको नजर आया कि मायावती रेस में नहीं है। तो कौन हाँ। जीत सकता है। और आप केजरीवाल के जेल में, पूरी कैबिनेट जेल में जाने के बाद आप मान के चलें कि विनेबिलिटी फैक्टर इनके हाथ से निकल गया। और वैसे दिल्ली में तो ये सातों सीट दो बार से हार ही रहे। तो अब दिक्कत कहाँ आएगी, इनको दिक्कत आएगी पंजाब में, जहां पे एक सर्वे के मुताबिक इन्हें दो सीटें मिलती नजर आ रही थी। और मेरा मानना हम्म। है कि इनको वहां भी झटका लग जाएगा, वो दो सीटें निकलनी मुश्किल हो जाएंगी। केजरीवाल के काम करने के तरीके को लेकर पंजाब में ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। आम पंजाबी इस बात को कहता है कि इन्होंने, साहब, हमको टकसाल बना लिया है। हमारे प्रदेश का हवाई जहाज लेके घूमते रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री को ड्राइवर, शोफर और पायलट की तरह बैठा लेते हैं। उसके बाद हमारी पुलिस को कभी दिल्ली भेज देते हैं तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने, कभी यूपी भेज देते हैं कुमार विश्वास को रचित कौशिक गिरफ्तार को। करने, कभी मेरठ भेज देते हैं कौशिक को गिरफ्तार करने, कभी जम्मू भेजते हैं। जम्मू में इनकी पुलिस ही अरेस्ट हो गई। तो आप देखिए कि ये तो हाँ, पंजाब पुलिस को ये अमरीकी फौज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं भी भेज दे रहे हैं। ये तो फेडरल अरे सर, स्ट्रक्चर वो ही तो तोड़ बिहार देंगे।